Hello students, I am Pratibha Barnwal. Today I am with chapter 4 that is simple equation. बच्चों आज हम सिंपल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ एन इक्वेशन. जैसा कि आप देख रहे हैं इस चैप्टर के का नाम ही है सिंपल इक्वेशन. तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन समझिए. इन एन इक्वेशन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन. आप इक्वल टू साइन देख रहे हैं. एक इक्वेशन में हमेशा एक इक्वल टू साइन होता है. द इक्वलिटी साइन shows that the value of the expression of the left of the sign, that is LHS, is equal to the value of the expression to the right of the sign. ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए ये साइन हमने इस इक्वेशन में यूज़ किया है कि 4x + 5 इज इक्वल टू 6x - 25. ठीक है, तो अब हम इसे एक इक्वेशन कहेंगे. क्यों इक्वेशन कहेंगे? क्योंकि देखिए इस इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड भी एक एक्सप्रेशन है दैट इज़ 4x + 5 एंड इस इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड भी एक एक्सप्रेशन है दैट इज़ 6x - 25. तो टू एक्सप्रेशन को हमने इक्वल टू साइन से ये एक्सप्रेस किया है, ये दिखाया है कि 4x + 5 इज इक्वल टू 6x - 25. और जब तक हम एक्सप्रेशन के साथ हम इक्वल टू साइन नहीं यूज़ करते तो ये हमारा इक्वेशन नहीं होता. अगर हम सिर्फ लिखते 4x + 5 तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था. अगर हम दूसरा एक्सप्रेशन लिखते 6x - 25 तो ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था. लेकिन जब हमने लिखा 4x + 5 इज इक्वल टू 6x - 25, नाउ इट बिकेम सिंपल इक्वेशन. ठीक है, तो आपने लास्ट ईयर क्लास 6 में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं. लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ वी कैन सेट अप एन इक्वेशन. तो सबसे पहले तो आपने देखा व्हाट इज़ एन इक्वेशन. ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन सेटअप करते हैं. सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन, वी हैव अ स्टेटमेंट हियर. The sum of 3 times x and 11. The sum of 3 times x and 11 is 32. ओके, तो इस बात को, इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे सेटअप करेंगे या इससे इक्वेशन कैसे सेटअप करेंगे ये चलिए हम देखते हैं. द सम ऑफ 3 टाइम्स x, तो 3 टाइम्स x मतलब 3 × x दैट इज 3x. ठीक है, और उसका सम करना है किसके साथ? एंड 11. तो द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 यानी 3x + 11 इज मतलब इक्वल टू 32. ठीक है, तो आपने देखा स्टेटमेंट कैसे बना. 3x + 11 इज इक्वल टू 32. तो आपने देखा इस एक्सप्रेशन में यू हैव यूज्ड हियर एन इक्वल टू साइन, सो यू कैन से 3x + 11 इज इक्वल टू 32 इज एन इक्वेशन. ठीक है, एक और स्टेटमेंट हम देखते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा इक्वेशन सेटअप करते कैसे हैं. 1/4 of m is 3 more than 7. तो 1/4 of m मतलब 1/4 of m. ऑफ का मतलब इंटू होता ही है, आप जानते हैं. तो 1/4 × m इज 3 more than 7 इज इक्वल टू 7. लेकिन ये क्या है? 3 more than 7 है. 7 से ये 3 ज़्यादा है, तो यानी 7 में भी अगर हमने 3 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? दोनों आपस में इक्वल्स हो गए. यानी 1/4 ऑफ m इज़ 3 more than 7 यानी 7 में हमने 3 जोड़ दिया. तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हुए? दोनों आपस में इक्वल्स हो गए. तो अब अगर थोड़ा सा इसे हम कैलकुलेट करने 1 × m/4 इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन सेटअप हो गया. बच्चों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे. तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा बुक खोलना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा सा कॉलम दिया हुआ है. उसमें कॉलम में सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यूज़ और यू आर टू जस्ट स्टेट वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग द वैल्यू गिवन इन द कॉलम और नॉट. तो फर्स्ट यू सी द क्वेश्चन, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. तो ये आपका क्वेश्चन है. चलिए हम क्वेश्चन थोड़ा बुक में देखते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये सीरियल नंबर है, ये इक्वेशन. इस कॉलम में इक्वेशंस दिए हुए हैं. नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज गिवन. ओके, नाउ यू आर टू जस्ट से मतलब यू आर टू स्टेट वेदर द इक्वेशन, व्हाटएवर द इक्वेशन इज गिवन,
whether the equation is satisfying by putting this value of the variable। बात समझिए, ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आप देखिए, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट भी करके आपको बता रही हूँ, है ना। इसका अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाएं तो ये है x+3, ठीक है, और वैल्यू कितनी है x की, x = 3 है। देखिए x+3 इज द इक्वेशन एंड x की वैल्यू x = 3। तो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन था आपका x+3 = 0। तो 3 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं x के प्लेस पे, क्योंकि x की वैल्यू 3 है तो x के प्लेस पे 3 हो गया, +3 यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। तो 3 3 होता है 6। तो क्या 6 0 के इक्वल से नहीं है, तो आप लिखेंगे 6 इज नॉट इक्वल टू 0। और जो कॉलम दिया है वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग, आपको यस और नो में आंसर देना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो। क्यों नो लिखेंगे, बिकॉज यू आर सीइंग दैट आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से उठाया, x+3 = 0। आपका इक्वेशन देखिए वही है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये वैल्यू जो है x की -3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए देखते हैं। अब आपको पता ही है x के प्लेस पे x की जो वैल्यू दी है वो पुट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू -3, तो -3 हमने लिखा, +3 भी लिखा, = 0 ऑलरेडी गिवन इन द इक्वेशन। तो अब देखिए -3 + 3 मिलके हो गया 0 = 0। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बिकेम इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x -3 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो आप यहाँ पे कॉलम में जहाँ पूछा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग, आप लिखेंगे यस। बात समझ में आ रही है ना, यानी वॉट एवर द वैल्यू इज गिवन just before the column of equation you are to put that in the equation, you are to just solve out. If left hand side is equal to right hand side you will write yes, if they are not equals you will write no. It means the value is not satisfying the equation. बच्चों एक इक्वेशन हम और देख लेते हैं इस क्वेश्चन से, दैट इज इक्वेशन 9, ठीक है। The equation is m/3 is equal to 2 and the value of m you are to just put in the equation is -6। तो आपको इक्वेशन में m के प्लेस पे कौन सी वैल्यू रखनी है, -6 रखनी है। चलिए रखते हैं, -6/3 is equal to 2। तो 3 से तो देखिए डिविजिबल है, 3 2 जा 6, तो -2 is equal to 2। अब आप बताइए क्या -2 2 के इक्वल्स होगा, नॉट इक्वल टू हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स नहीं हो रहा है, तो आप लिखेंगे नो। मीन्स द वैल्यू ऑफ m एज -6 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट इन दिस वे यू विल जस्ट कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर योर वॉट एवर द प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो आप पूरा देखें, अच्छी तरह से देखें, समझें। आप रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में कभी कभी होता है कि दोबारा देखने से और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो वीडियो आप अच्छे से देखें और फिर इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।